आज एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है मोबाइल वाला पिता। कहानी बहुत छोटी सी है, पर इसका जो मैसेज है ना, वो बहुत गहरा है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। कभी सोचा है कि कामयाबी की, सक्सेस की असली कीमत क्या होती है? क्या ये वो पैसा है जो हम कमाते हैं, या फिर वो सब कुछ जो इस भाग दौड़ में हम कहीं पीछे छोड़ आते हैं? तो कहानी का पहला हिस्सा है एक सफल पिता। इसमें मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर रवि से। तो ये है रवि। दुनिया के नज़र में देखें तो एक बेहद कामयाब इंसान, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जिसने अपने दम पर सब कुछ हासिल किया था। उसके घर में सचमुच किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो सारी सुख सुविधाएं थी जो पैसों से खरीदी जा सकती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बड़ा आलीशान घर, एक महंगी सी कार और हाँ, बैंक में ढेर सारा पैसा। ये सब रवि की कामयाबी की जीती जागती निशानियां थीं। ये स्लाइड कहानी का पूरा सार एक तरह से सामने रख देती है। एक तरफ रवि, जिसके पास वो सब कुछ था जो पैसा खरीद सकता था, और दूसरी तरफ था उसका बेटा आर्यन, जो बस एक ही चीज का इंतजार कर रहा था, अपने पापा का साथ। और ये रोज की बात थी। हर शाम बिना एक भी दिन चूके छोटा आर्यन दरवाजे पर टकटकी लगाए अपने पापा के घर आने का इंतजार करता था। और रवि, खैर वो घर तो आ जाता था, पर आते ही सीधा अपने मोबाइल में खो जाता था। मतलब उसकी पूरी दुनिया बस उसी फोन में सिमट गई थी। शरीर से तो वो घर पे था, पर दिमाग से, दिल से वो कहीं और ही बिजी था। अब चलते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां एक छोटा सा मासूम सा सवाल सब कुछ बदलने वाला था। इस हिस्से का नाम है 1 घंटे की कीमत। एक दिन आर्यन ने हिम्मत जुटाकर अपने पापा से पूछ ही लिया, पापा, आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा था, पर इसके पीछे का मतलब बहुत गहरा था। रवि, जो हमेशा की तरह अपने फोन में लगा हुआ था, इस सवाल से एकदम चिढ़ गया। उसने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? क्यों पूछ रहे हो ये सब? पर आर्यन डरा नहीं। वो भागा भागा अंदर गया और अपनी पिगी बैंक, अपनी गुल्लक ले आया, जिसमें उसने अब तक के सारे पैसे जमा किए थे। उसने वो सारे पैसे निकाले और अपने पापा के सामने रख दिए। और फिर उसने जो कहा, उसने रवि को अंदर तक हिलाकर रख दिया। आर्यन बोला, ये लीजिए पैसे, मैं आपका 1 घंटा खरीदना चाहता हूं, बस, ताकि आप मेरे साथ बैठ सकें। आर्यन के बस इन चंद शब्दों ने रवि की पूरी दुनिया बदल दी। और यहीं से कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है, पिता का एहसास। उस रात रवि की आंखों से आंसू नहीं रुके। शायद जिंदगी में ये पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि कामयाबी की इस अंधी दौड़ में उसने सबसे कीमती चीज को ही कहीं खो दिया था। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी हमें असली दौलत का मतलब फिर से सोचने पर मजबूर कर देती है। देखिए, कहानी का सार एकदम साफ है। हमारी असली दौलत वो पैसा नहीं है जो हम कमाते हैं, बल्कि वो कीमती वक्त है जो हम अपनों के साथ बिताते हैं। या यूं कहें कि बच्चों को महंगे महंगे खिलौनों से ज्यादा जरूरत अपने बड़ों के वक्त की होती है, उनके ध्यान की होती है। उनके लिए सबसे बड़ी चीज हमारा प्यार और हमारा साथ ही है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। हमारा वक्त, जो हमारी सबसे कीमती चीज है, वो आखिर जा कहाँ रहा है?